कि आज का हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। ये इस डेफिनेशन का पहला आधा हिस्सा है और अगला हिस्सा ये है आर ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेंड स्टेट। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड, कि आपका बॉडी है उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसकी पोजीशन की वजह से किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर, तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। या इसकी कांस्टेंट स्टेट की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है वो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो बच्चों हम इसको देखते हैं मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बात है ये। तो पहले मैं बात करता हूँ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेंड स्टेट। इस बात का मतलब क्या है कि जब आपका बॉडी अपनी मजबूर हालत के अंदर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो ये अपनी नॉर्मल हालत में नहीं होगा, अब ये अपनी कॉन्स्ट्रेंड स्टेट के अंदर होगा, तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपके पास एक बॉडी है वो किसी फोर्स फील्ड के अंदर मौजूद है। फोर्स फील्ड आपके पास मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अर्थ का फोर्स फील्ड हो सकता है, आपके पास मैग्नेट का फोर्स फील्ड हो सकता है, आपके पास चार्ज का फोर्स फील्ड हो सकता है। तो इन फोर्स फील्ड के अंदर बॉडी की इनकी पोजीशन की वजह से, बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है हम कहते हैं कि ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यूँ करके अब आपकी बात कंप्लीट हो गई कि एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड आर ड्यू टू इट्स कंस्टेंट स्टेट। उसका मतलब ये हो गया कि हमने जो बात करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वो इसके पहले हाफ से मुतल्लिक है, और इसमें भी आपके पास फील्ड मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को फिक्स करना है, अपने आप को हमने रखना है, कहाँ तक रखना है, ज़मीन के फील्ड के अंदर। तो अब जब आप ज़मीन के फील्ड की बात करेंगे, उसके अंदर आपके पास बॉडी है, तो उसमें जो एनर्जी आ जाएगी इसकी पोजीशन की वजह से हम कहेंगे कि ये इसकी अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं। तो इस बात का मतलब भी वही होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब ये है कि हम बात करना चाहते हैं ज़मीन के फील्ड की। लेट अस कंसीडर हियर दिस इज़ अर्थ। देखिए यहाँ पर मैं मार्कर जहाँ फेर रहा हूँ तो ये आपके पास अर्थ है, इसका सेंटर होगा, इसके सेंटर को हमने सी का नाम दे दिया, और इस अर्थ का मास होगा उसको हमने कैपिटल एम का नाम दे दिया। इसका रेडियस भी होगा, ये की बात है, इसको हम आमतौर पर कैपिटल आर से शो करवाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अर्थ के गिर्द उसका फील्ड होगा। आपको पता है कि अर्थ के इर्द गिर्द का वो सारा इलाका द रीजन आर स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच इट कैन एक्सर्ट इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन अदर बॉडीज़ इज कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये मैंने डाटा शो किया है, ज़मीन के इर्द का सारा इलाका, सपोज कर लें कि ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब इस फील्ड के अंदर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का, और दूसरे पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है बच्चों, अब ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है आपके सेंटर ऑफ द अर्थ से वो है आर ए, और बी पॉइंट का डिस्टेंस आप देखें सेंटर ऑफ द अर्थ से, इसको मैंने आर बी का नाम दे दिया। बड़ी आसान सी बात है कि आर पहले जो पॉइंट आपके पास है ए, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से आर ए है, और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस आपके पास है
सेंटर ऑफ द अर्थ से उसको हमने RB का नाम दे दिया। ये भी आसान सी बात है। अब हमारे पास एक और बॉडी है जिसके मास को हम कहते हैं कि स्मॉल m है, और वो यहाँ पर मौजूद है इस A पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी। हम इसको मूव करवा के लेकर जाना चाहते हैं B पॉइंट तक। हम इसको मूव करवा के B पॉइंट तक लेकर जाना चाहते हैं। तो जाहिर बात है हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स क्या करेगी, इसको मूव करवाएगी A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक। अब बच्चों जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे और आपका बॉडी की डिस्टेंस कवर करेगा A से लेकर B तक का, तो हम क्या कहते हैं कि हमने इसके ऊपर वर्क किया है। अब ये जो वर्क हमारा है वो इस फोर्स फील्ड के अगेंस्ट है, इस फोर्स फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। तो हम जो वर्क किया है वो आपके इस फोर्स फील्ड के अगेंस्ट है। हमने जो वर्क किया है वो इस फोर्स फील्ड के अगेंस्ट है। अब आपको पता है कि जब भी आप वर्क करते हैं किसी बॉडी के ऊपर किसी भी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट, तो वो वर्क कहाँ जाता है, वो वर्क उस वहाँ पर स्टोर हो जाता है आपके बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब जब आपने बॉडी को मूव करवाया A पॉइंट से लेकर B तक, आपने वर्क किया और आपका वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब आपका जो वर्क होगा वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आप ये करें कि इस पॉइंट के पोटेंशियल में से इस पॉइंट के पोटेंशियल को आप माइनस कर दें, तो आपका जो वर्क डन होगा वो इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। अब मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है UB, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है UA। तो मुझे अगर वर्क चाहिए है तो मैं इसके पोटेंशियल एनर्जी में से इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है बच्चों। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यही मैंने लिखा है, वो होगा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और उसको मैंने लिखा है UB माइनस UA के बराबर, और ये आपके पास बराबर हो गया डेल्टा U के। ठीक है बच्चों। क्या हमने कहा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब है कि मैंने इस पर जो फोर्स लगाई है इसको मूव करवा के ऊपर तक लेकर गया हूँ। तो इसका वर्क कितना होगा, जितना आपकी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। वो आप कैसे मालूम करेंगे, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में से इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को आप माइनस कर देंगे। UB माइनस UA, इसको हमने लिख दिया डेल्टा U, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों। अब जब आप अपने बॉडी को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवाते हैं तो आपको कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। वो बातें क्या हैं, एक बात तो ये है कि आप जब आप इसको मूव करवाते हैं ऊपर की तरफ, मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ इस बॉडी को, ये आपके पास बॉडी जिसका कि मास M, इसको जब मैं मूव कराऊंगा ऊपर की तरफ, तो एक बात तो ये कि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँगा, मैं इसको कहता हूँ अप्लाइड फोर्स, इसको मैं FA कह देता हूँ। अब इसी को ज़मीन नीचे की तरफ पुल कर रही होगी, अर्थ जो है नीचे की तरफ पुल कर रही होगी, और इसकी फोर्स को मैं क्या देता हूँ, FG, ग्रेविटेशनल पुल का नाम दे देता हूँ। अब ये फोर्स अपवर्ड है और ये फोर्स डाउनवर्ड है, और आप इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप इसको मूव करवाते हैं तो आप कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, और वो बातें क्या हैं कि जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि F आपके पास जो है FA, जिसका अप्लाइड फोर्स का नाम देते हैं, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप इसको मूव करवाते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा क्यों, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा क्यों? फोर्स आप इसलिए कांस्टेंट करते हैं क्योंकि आगे चलकर आपने वर्क मालूम करना है, और वर्क के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास है F.D। F.D ये आपके पास फार्मूला है जो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट होगी तो ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, वरना आपका ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हम फोर्स को कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात ये कि हम जब इसको मूव करवाते हैं तो उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाता है। आप इसको इक्विलिब्रियम में मूव करवाएंगे, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जब अगर आपकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की जब ये मूव करेगा A पॉइंट से B पॉइंट तक,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो जो वर्क करेंगे वो सारे का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने इसको मूव करवाया यहाँ से लेकर यहाँ तक और हम इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा। अब बच्चों जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन ए क्या हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा डेफिनेटली। जब एक्सेलरेशन ए ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू बराबर होती है एम ए के। जब आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो आपके पास नेट फोर्स ज़ीरो हो गई। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये आपके पास आपको ज़ीरो रिजल्ट दे रही हैं। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गई, अपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको मूव करवाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपके अप्लाइड फोर्स एफ ए, इसका वर्क आप मालूम कर सकते हैं। आप फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से और चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, एंगल ज़ीरो है, आपको वर्क मिल जाएगा यहाँ से एफ डॉट डी की शक्ल में या एफ इंटू डी की फॉर्म में। दूसरी बात है कि जब आपका बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है ना बच्चों, तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ है। अब बॉडी आपका ऊपर मूव कर रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ है ग्रेविटेशनल पुल। जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है। ठीक है बच्चों, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन गया 180 का, सॉरी कितना बन गया आपके पास 180 का। वर्क आपके पास होता है एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 180 की कीमत -1, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी अप्लाइड फोर्स का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन चूंकि ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी। इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, फोर्सेस इक्वल होने की वजह से जो दो वर्क आपको मिलेंगे उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी। वर्क जितना इसका होगा उतना ही वो इसका होगा, सिर्फ ये होगा कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव आपके पास वर्क। अब अगर आप ये वर्क मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको एकदम फिर नेगेटिव कर लें, इसका आप क्या कर लें, नेगेटिव कर लें। मसलन आप कहते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इसको नाम दे देता हूँ WAB का, इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A to B। मैं इसको क्या नाम दे दिया, WAB का नाम दे दिया। तो जब इस मैं WAB का नेगेटिव लूँगा तो वो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स मिल जाएगा। जब यही काम हम करने लगे कि आगे मैंने लिखा है वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वो हमने क्या लिखा है, इज इक्वल टू -WAB। क्या है वो, -WAB, वेयर WAB इज़ द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। WAB आपके पास क्या है, वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स मिल जाएगा, और ये हमने लिखा है। अब मैंने इसको लिखा है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इनको कंपेयर करें तो इनकी लेफ्ट साइड सेम है, तो फिर राइट साइड को भी सेम होना चाहिए। डेल्टा U यहाँ पर हमने लिखा है UB माइनस UA इज इक्वल टू डेल्टा U का हमने इसको नाम दिया, तो डेल्टा U आपके पास बराबर हो गया -WAB के। ठीक है बच्चों, अब आपको चाहिए है इस इक्वेशन के अंदर WAB कि जब आपका बॉडी मूव करता है इस A पॉइंट से B पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना फ़र्क करती है, ये हमें मालूम करना है और यहाँ हमें इसकी कीमत पुट करनी है, तो फिर हम आप बात को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने कहा कि जब आप इसको मूव करवाते हैं तो आपकी अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। ये वाले दो पॉइंट्स आपके पास है A और B, ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं। आप कहते हैं कि भले एक दूसरे के नज़दीक क्यों ना हो, ये जितने भी नज़दीक क्यों ना हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी करेगी। A पॉइंट के लिए कुछ और होगी, B पॉइंट के लिए आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल M ओवर आर्क स्क्वायर। चूँकि ये आर्क स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हो जाने से आपकी फोर्स ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अब भले A और B एक दूसरे के कितने ही करीब क्यों ना हो, इसके लिए आपकी फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी। तो हम इसको इस तरह से मसले को हल करते हैं। हम कहते हैं कि मैंने इस A पॉइंट के नज़दीक ही एक और पॉइंट ले लिया और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो dr है, ये बहुत स्मॉल है, ये इतना कम है कि इनके दरमियान में आप कहते हैं कि आलमोस्ट आपकी जो फोर्स है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो फिर आप वर्क कैलकुलेट करेंगे
जब अपने बॉडी को इस ए पॉइंट से इस अगले पॉइंट तक मूव करवाते हैं और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वर्क को हम नाम देते हैं DW का, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नीडेड टू मूव द बॉडी थ्रू डिस्टेंस dr इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r। कि आपके पास इधर आपका r इंक्रीज कर रहा है, जब आप सेंटर ऑफ द अर्थ से अवे जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, उसको हमने नाम दे दिया DW का, और आपको पता है F⋅dr के बराबर होगा, ये पता है हमें इस बात का। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा F⋅dr cos थीटा। क्या बनेगा आपके पास ये F⋅dr cos थीटा। अब बच्चों देखो, आपके पास फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, आपका बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, एंगल कितना हो जाएगा आपके पास F ये है, dr ऊपर की तरफ है, एंगल आपके पास 180 cos 180 -1 के बराबर, तो ये आपके पास हो गया -F⋅dr। अब आपको तो वर्क चाहिए इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A to B। आपने मालूम किया यहाँ से लेकर यहाँ तक इस स्मॉल डिस्टेंस जिसको आपने dr का नाम दिया उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A to B, आप इसको इंटीग्रेट कर दें। अब WAB आपके पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास बन जाएगा WAB, और ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है, इज इक्वल टू ये माइनस आपके पास आ गया इंटीग्रल A to B F⋅dr। अब बच्चों इसके अंदर आप F की वैल्यू पुट कर दें। हमने कहा कि F की वैल्यू आपके पास ये होती है, आपके पास ये हो गया कैपिटल G स्मॉल m ओवर r का स्क्वायर इंटू dr, आपके पास वो खड़ा है, और इंटीग्रेशन आपकी होगी इस सेंटर ऑफ द अर्थ से इस पॉइंट A का डिस्टेंस जिसको आपने RA का नाम दिया है, और फिर सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर इस पॉइंट B का डिस्टेंस जिसको आपने RB का नाम दिया है, तो ये आपके पास बन जाएगा RA to RB। अब बच्चों आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का इंटीग्रल आपके पास आएगा -1 ओवर r, आप इस माइनस को बाहर निकाल दें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट फुट जाएगा, आपके पास बन जाएगा कैपिटल G स्मॉल m और 1 ओवर RB -1 ओवर RA। इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। नाउ पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। आप इस 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पर इसमें माइनस ये खड़ा हुआ है और बाकी आपके पास ये आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M, और आपके पास आ जाएगा 1 ओवर RB -1 ओवर RA। ठीक है बच्चों, आपके पास ये यहाँ पर पुट किया आपने, डेल्टा U बराबर था माइनस ऑफ WAB की, WAB की मतलब आपने पुट कर दी, तो डेल्टा U आपके पास आ गया ये माइनस G स्मॉल m कैपिटल M 1 ओवर RB -1 ओवर RA। अब बच्चों डेल्टा U को हमने कहा है कि ये UB माइनस UA के बराबर है, तो UB माइनस UA इसको आप लिखते हैं माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M 1 ओवर RB -1 ओवर RA। ये वही रिलेशन जो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब बच्चों अगली बात हम ये करते हैं कि मैं ये करता हूँ कि इस पॉइंट B को खींचकर यहाँ पर लेकर आता हूँ, यानी कि ये फील्ड से बाहर चला गया। इफ़ द पॉइंट B गोज टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब जब पॉइंट आपका B फील्ड से बाहर चला गया ना, तो हम कहते हैं कि ये आपका इन्फिनाइट डिस्टेंस पर चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो 0 आपके पास हो जाएगी। देन RB इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड UB इज इक्वल टू 0। जब आपका पॉइंट ये फील्ड से बाहर चला जाएगा तो इसका डिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, अब ये दो बातें हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 माइनस UA इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M 1 और इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा RB की जगह पर, और 1 और RA। 1 और इन्फिनिटी आपको पता है 0 के बराबर होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पास मिलेगा UA इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ओवर RA। तो ये आपके पास इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई। अब आपने इसको A लिखा हुआ है। अगर आप इसको जर्नलाइज करना चाहते हैं किसी डिस्टेंस R के लिए, आप इसको क्या करना चाहते हैं, जर्नलाइज करना चाहते हैं किसी डिस्टेंस R के लिए, तो आप इसको पुट कर देंगे U
R इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ओवर R, यानी कि अब आपने RA को छोड़कर R लिख दिया और आप इसको R डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से किसी डिस्टेंस R के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास था पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ से किसी डिस्टेंस R के लिए। अब अगर आपने यहाँ से फोर्स मालूम करनी हो तो आपको पता है कि F जो है वो बराबर हो जाएगी माइनस DU ओवर DR के। इसका डेरिवेटिव ले लें और उसका माइनस ले लें आप, तो ये माइनस D/DR आपके पास आ गया और ब्रैकेट में आप U की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ओवर R। तो आप ये पुट करें, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर R का, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 1 ओवर R का स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा F इज इक्वल टू माइनस G स्मॉल m कैपिटल M ओवर R का स्क्वायर। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स मिल गई और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो है वो माइनस का साइन है, जिसका मतलब ये है कि ये आपके पास फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आर्टिकल था।